केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि डायनासोर वापस आ सकता है लेकिन आरजेडी वापस नहीं आएगी और सीएम तेजस्वी यादव कभी नहीं बनेंगे। राजनीति में लोकतंत्र में सत्ता का अहंकार ठीक नहीं होता है। जनता जनार्दन जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर भी पहुंचाने में देर नहीं लगती। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी हमारे अभिभावक के समान हैं, उन पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। सत्ता मिली है, जनता की भलाई के लिए काम करें। सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी, इस राज्य की जनता का भला हो, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। 2025 के विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों की करारी हार हुई है। खासतौर पर आरजेडी जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी वो बस 25 सीटों पर सिमट गई है। इसको लेकर कई जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए जीतन राम मांझी जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिससे हर तरफ चर्चा हो रही है। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि डायनासोर तो वापस आ सकता है लेकिन राष्ट्रीय जनता दल दोबारा कभी वापस नहीं आएगा और तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे। इस पर देखिए हमने बात की है राजद के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने क्या कुछ कहा है सबसे पहले वो सुनिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि डायनासोर वापस आ सकता है लेकिन आरजेडी वापस नहीं आएगी और सीएम तेजस्वी यादव कभी नहीं बनेंगे। देखिए, राजनीति में लोकतंत्र में सत्ता का अहंकार ठीक नहीं होता है। जनता जनार्दन जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर भी पहुंचाने में देर नहीं लगती है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी हमारे अभिभावक के समान हैं, उन पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। सत्ता मिली है, जनता की भलाई के लिए काम करें। सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी, इस राज्य की जनता का भला हो, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। अब आप राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र पार्टी है जो पिछले 35 वर्षों में अकेले दम पर यहाँ सरकार जनता दल के रूप में बनाई गई। अब ये सौभाग्य किसी को नहीं हुआ है। तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को एनडीए में कितना सीट मिला, वो तो बोल रहे थे कि अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, वो दुखी थे। ठीक है, अभी सत्ता मिली है, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जनता सबका हिसाब किताब समय पर करेगी। तो आप सुन रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को। उन्होंने साफ कहा है कि देखिए अहंकार जो है सत्ता का किसी को नहीं रखना चाहिए। कभी भी कोई भी अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर जा सकता है और आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप सत्ता में हैं तो जनता का भला कैसे हो, जनता का काम कैसे हो। तो इसी बीच बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 2025 से कि बिहार विधानसभा से पहले लगातार सत्ता में आने को लेकर के हो या तमाम सारी चुनावी रणनीति को लेकर जो राजद थी आक्रामक नज़र आ रही थी, वही चुनाव जीतने के बाद आरजेडी नेताओं की जो बोलती है वो लगभग बंद हो गई है। वो कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। साफ तौर पर बिहार में जिस तरीके से जनता का जनादेश आया है, मैंडेट आया है, तमाम नेताओं को जो भरोसा था कि हम बिहार की सत्ता में आएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन वो होता नहीं दिखा और फिर हुआ भी नहीं। और इस बार जो जनता ने मैंडेट दिया है वो मैंडेट एनडीए के पक्ष में है और एनडीए के नेता जो हैं जश्न के माहौल में है और जो तमाम मंत्री का विभाग है वो बट गया है। तमाम लोग अब विभाग में जाकर के शपथ भी ले रहे हैं और इसी क्रम में विपक्षी खेमे से कोई आवाज़ नहीं नज़र आती है। समीक्षा बैठक तो तेजस्वी यादव ने अपने आवास में की, लेकिन जनता के सामने, प्रेस के सामने अभी तक तेजस्वी यादव नहीं आए हैं। आखिर क्या ऐसी वजहें हैं, क्या ऐसी मजबूरी है जो जनता के सामने नहीं आ रहे हैं, प्रेस के सामने नहीं आ रहे हैं, मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये देखने समझने वाली बात है। क्योंकि अभी देखिए जब से विपक्ष की करारी हार हुई है, कांग्रेस ने समीक्षा बैठक की। कांग्रेस ने कहा कि जो चुनाव आयोग है उन्होंने भाजपा का मदद किया, वो हम किसी कार्यकर्ता से चुनाव नहीं, हम किसी से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम चुनाव आयोग के उम्मीदवार से चुनाव लड़ रहे थे। और जो महिलाओं को चुनाव के बीच तक 10,000 रुपये उनके खाते में पहुंचते रहे, उस पर भी कांग्रेस ने ठिकरा फोड़ा है, उस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। उसको लेकर के संभवतः कहा जा रहा है कि कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है।
पप्पू यादव ने भी तमाम सारी बातें कही हैं, लेकिन राजद में अभी क्या चल रहा है इसको लेकर के जो जानकारी है, वजह है कि तेजस्वी यादव नहीं आ रहे, ये खुलकर नहीं आ पा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।